इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने क्या शुरू किया था कल? हमने शुरू किया था सर लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमने क्या देखा था? 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए ये चैप्टर आएगा ही आएगा, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज नंबर सीरीज? नंबर सीरीज इज नथिंग बट द पैटर्न फॉलोड बाय सर्टेन नंबर्स। ओके, व्हाट इज नंबर सीरीज? द पैटर्न फॉलोड बाय सर्टेन नंबर्स। ओके, तो जैसे हमने कल एक फिबोनाची सीरीज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि पैटर्न हो रहा था, पहले 2 टर्म्स का सम तीसरी टर्म हो रही थी, पहले 2 टर्म्स का सम अगली टर्म हो रही थी, पहले 2 टर्म्स का सम अगला टर्म हो रहा था। सो दिस वाज द ब्रीफ रिव्यू ऑफ नंबर सीरीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से हम सीए फाउंडेशन के एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने इतने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस यहां पर लेकर के आया हूं। देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड सेकंड चीज, गेटिंग योर डाउट्स क्लियर्ड एंड गेटिंग योर डाउट्स क्लियर्ड। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे योर क्रिस्टल क्लियर एंड पिन पॉइंट फोकस ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। कल हमने देखे थे 12 टाइप्स, 12 कमांड थी भैया। क्या क्या थे 12 टाइप्स? डिस्कस कर लेते हैं। पहला था gunshot number 1 and gunshot number 2 which are based on addition rule. Next comes gunshot number 3 and gunshot number 4 which are based on subtraction rule. Okay, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है क्या? हमारे पास आ जाता है अगला gunshot number 5 and gunshot number 6 based on multiplication rule, and उसके बाद gunshot number 7, gunshot number 8 based on division rule. Gunshot number 9 deals with prime numbers. What are prime numbers? The numbers which are divisible by 1 as well as themselves is called as prime number. 2 is the only even prime number. 1 is neither a prime nor a composite number. Okay. फिर आ जाते हैं हमारे पास में गनशॉट नंबर 10 स्क्वायर की सीरीज। आपको 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज इनमें से ही एक का यूज करके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। और अगला आ जाता है गनशॉट नंबर 11 7 स्टार है भैया, मिक्स्ड सीरीज। पहले कुछ पैटर्न, फिर कुछ पैटर्न, फिर कुछ पैटर्न, ठीक है। और गनशॉट नंबर 12 हमारा था मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में ये बेस्ट हमने जो 12 कमांड बना के रखे हुए हैं, इनको आपको अपने साथ में रखना है जब तक आप सीए फाउंडेशन की पेपर का नंबर सीरीज को क्लियर नहीं कर लेते बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिर हमने ब्रेन जिम कौन बनेगा सीए सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पहले एडिशन सीरीज वाले नंबर क्वेश्चंस किए थे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले, फिर डिवीजन वाले, फिर मिक्स क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर बखूबी हर एक क्वेश्चन को पैटर्न के साथ डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं आगे। आज हमको क्या करना है सर? आज हमको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है। जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के उतना कम है, मैं पहले आपको बता चुका हूं ये चीज, ठीक है। और कैलकुलेटर सब लोग साथ में रखिए क्योंकि उसका काम आज पड़ सकता है हमको, ठीक है। तो सभी लोग कैलकुलेटर्स को प्लीज 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 साथ में रखिए। शुरू करते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ 20-25 क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस चैप्टर दैट इज नंबर सीरीज। ओके, समय अगर मिलता है तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे आज, या फिर कल के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करेंगे। कल का क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आप मैक्सिमम बच्चों के साथ उसकी लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट योर फ्रेंड्स टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, डेफिनेटली शेयर द लिंक फॉर द क्लास दैट इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 इज माय फेवरेट नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 7 11 13 17 19 23 25 29। सर ये क्वेश्चन तो कोई बहुत हार्ड तो है नहीं क्योंकि ये तो प्राइम नंबर की सीरीज दिख रही है सर। तो प्राइम नंबर की सीरीज दिख रही है तो डेफिनेटली 29 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 29 के बाद में आता है प्राइम नंबर दैट इज 31। कौन सा आता है? 31। तो डेफिनेटली 7 11 13 17 19 23 25 29 and the last number of the series will be 31. Is that clear to all of you? Hope it is clear, and it is very easy to discuss the questions of this topic that is number series if you know the pattern very wisely. Okay, अगर आपको पैटर्न नहीं पता तो इसके क्वेश्चंस उतने ही तकलीफदायक बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
ये शायद हमने कल मॉड्यूल से सॉल्व किया था, फिर भी एक बार रिकैप हो जाएगा। देखो होता क्या है पता है क्या, आज आपको ऐसे भी 2-3 जगह पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्वेश्चन कहीं तो भी किया हुआ है बट पैटर्न याद नहीं आता। तो भैया हर क्वेश्चन को फ्रेश तरीके से सॉल्व करने की ही कोशिश करना है। कोई भी बच्चा ज्यादा होशियार नहीं बनेगा ये समझ के कि मुझे इसका आंसर याद है। एक नंबर बदला, आंसर बदल गया, आप 0.25 मार्क्स दे करके आ जाएंगे पूरे एग्जाम के मार्क्स में से। चलिए क्या पैटर्न था, सर +8, सर +10, ओके, सर +12, ओके, प्लस कितना 14, अब क्या करेंगे +16 तो कर लिया, और फाइनली +18। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। पहले ये 6-7 क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर आज इजी रखे हुए हैं। द रीजन इज कि आप पहले थोड़ा हैबिचुएट हो जाओ कि भैया आपने को कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे तिकड़म लगा करके क्वेश्चन आज सॉल्व करना पड़ेगा ना भैया, सबको सब याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें 2 सीरीज छुपी हुई है, 18 से 21 जाएगा, 21 से आगे जाएगा, और 21 से उसके वो नंबर से फिर 27 जाएगा। तो 3-3 का गैप अगर रखते हैं हम तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 24। ठीक है, 24 का 24। वेरी गुड निखिल। सो आंसर फॉर 24th क्वेश्चन इज 24। कोई बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या होगा, आपको क्या लगता है आंसर होगा इसका? अगले वाले का आंसर आपको क्या लगता है, व्हाट माइट बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब सबको समझेगा, अरे सर ये कहां से आ गया, अब कहां से आ गया सर ये? अब वही तो मजा है भैया, वही तो मजा है। कोई बता सकता है व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन? 3, 10, 29, 66? यस, एनीवन? द आंसर फॉर दिस इज 1 का क्यूब +1, फिर ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब +2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, देन इट इज 4 का क्यूब +2, देन इट इज 5 का क्यूब +2, एंड फाइनली इट इज 6 का क्यूब +2। तो आपका 6 का क्यूब नहीं आता है तो कैलकुलेटर का यूज करिए, बट मैंने आपसे दरखास्त की थी क्या कि आपको 1 से लेकर के करके 15 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेकर करके 10 तक के क्यूब्स आपको बिल्कुल बखूबी याद चाहिए। ठीक है, तो 6 का क्यूब +2 यानी कि आपका जो आंसर होगा बच्चा लोग, लाल कलर से लिखता हूं यहां पर 216 और 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 218। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 218। कितना आंसर आ जाएगा? 218। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव गॉट द आंसर ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस करेक्टली। सबको आंसर्स आ गए इस चारों भी क्वेश्चन के? चलो, वेरी गुड, फंटास्टिक। अब ये क्वेश्चन ना बच्चा लोग रिपीट, मैंने गलती से इसको रिपीट करके लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 एंड 29 सेम क्वेश्चन है, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बी रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी को भी लग रहा होगा ना सर नंबर सीरीज कल पढ़ा था आज भूल गए, मैंने बोला था आपको कि वीडियो एक बार वापस से जाकर के देखिए, वहां पर मैंने किस तरह से क्वेश्चंस के लिए अप्रोच किया है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले दिनों में बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको वीडियो को फिर से आकर के देखना पड़ेगा, चीजों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसी चीज के लिए मैं आपको एक आदत डालने बोल रहा हूं, मे इट बी एट द स्पीड ऑफ 1.25, बट आप वीडियोस को वापस आकर के देखिए ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए चीजों का। ठीक है, और कैलकुलेटर को सब लोग साथ में रखेंगे। द आंसर फॉर दिस इज, भैया ये बहुत इजी है, कल कर चुके हैं शायद। दिस इज 2 का क्यूब -1, दिस इज 3 का क्यूब -1, दिस इज 4 का क्यूब -1, फिर यह आ जाता है आपका 5 का क्यूब -1, यह आ जाता है आपका 6 का क्यूब -1, फिर यह आ जाता है आपका 7 का क्यूब -1, और यह आ जाता है 8 का क्यूब -1। इसका मतलब है यहां पर आपका जो आंसर आपको प्राप्त होगा वो होगा 511। कितना होगा? 511। सो आंसर, वेरी गुड गोविंदा, वेरी गुड पराग, द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज 511। अगला क्वेश्चन, क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? प्लीज बताइए। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व, ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज यहां पर आंसर तो अवेलेबल रहेगा ही, अभी नहीं रहेगा बाद में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, 7 के बाद आता है 13, अरे 7 के बाद 13 है, 7 के बाद 13, फिर 13, फिर 14, फिर 19 और फिर 15, ऐसा कैसे दे दिया? क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर?
7, 13, 13, 14, 19, 15, 7, 13, 13, 14, 19, 15, नहीं पता यार क्या पैटर्न बन रहा है, बट सर ने ऐसा बोला था कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो हो सकता है अल्टरनेट सीरीज भी हो, अल्टरनेट पैटर्न भी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो देखते हैं अल्टरनेट पैटर्न है क्या, कुछ बन रहा है क्या। 7 के बाद 13, 13 के बाद 19 और 19 के बाद डेफिनेटली योर आंसर स्टैंड्स एज 25। ओके, क्योंकि 6 का गैप है, और इसके बाद 13 के बाद 14 के बाद 15, और यहां पर क्या आएगा, अगर अगला नंबर भी पूछ लेता है कोई तो हमको डरना नहीं है, हमको डट के रहना है। ठीक है, डरना नहीं है, डटना है हमारे आंसर पर। ठीक है भैया, कोशिश ना करते रहनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करते ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं ना उनको सब चीजें हासिल होना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और जो कोशिश नहीं करते उनको उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि आप कोशिश हमेशा करते रहेंगे, नीडर बनकर चीजों को फेस करते रहेंगे, भले ही वो क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, कोई फॉर्मूला हो, एनीथिंग इट माइट बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। अब क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, या फिर कुछ पैटर्न है यहां पर जो छुपा हुआ है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ मिस हो गया यहां पर। यस, एनीवन, कोई बता सकता है व्हाट इज द पैटर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 28। 2 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, देन 17 का स्क्वायर, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। देखो, प्राइम तो बोल नहीं सकते अपन, क्यों नहीं बोल सकते प्राइम, या फिर ऐसा हो सकता है सर ये अल्टरनेट प्राइम नंबर दिख रहे हैं। अल्टरनेट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है सर, फिर 19 आता है और फिर 23 आता है। तो 3 नहीं लिया, 7 नहीं लिया, 13 नहीं लिया, ठीक है, 19 नहीं लिया, अब क्या लेंगे अपन, 23 लेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23 का स्क्वायर, विच इज अनडाउटेडली 529। तो ये आंसर क्या हो गया इसका, 23 का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है बच्चा लोग, आपको बहुत सी बार ऐसा आप चीजें फेस करो कि आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने कल तो इस पैटर्न से सॉल्व किया था, आज इस पैटर्न से सॉल्व हो गया। ऐसा होता है जब आप नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा होने लगता है। ठीक है, तो पैटर्न्स को याद करने की जरूरत नहीं है, एवरी क्वेश्चन इज अ फ्रेश क्वेश्चन फॉर यू, यही सोच के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये तो कर चुके ऑलरेडी, मैं पहले ही बता दिया था कि हमारा 26 to 29 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अरे ये कहां से आ गया, आर आ गया, यू आ गया, एक्स आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ये कहां से आ गया। अपन नंबर सीरीज देख रहे हैं सर ने अल्फाबेट कहां से ला लिए बीच में। भैया जी अल्फाबेट अगर हम लिखने की यहां पर कोशिश करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो आती है एबीसीडी, तो मुझे आती है, अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर दिख रहा है आर के बाद यू, यू के बाद एक्स, एक्स के बाद ए के बाद डी, डी के बाद क्या होगा, डी के बाद होगा जी। तो मेरा इसका आंसर रहेगा जी। समझे क्या जी, समझे क्या जी बच्चा लोग। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नथिंग बट व्हाट, जी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ना यहां से हटा करके सीधा सीधा यहां पर जी लिख देता हूं, क्योंकि नीचे का क्वेश्चन कट रहा था इसकी वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31, एनीवन इफ यू हैव योर लॉजिक्स राइट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा यार, ये मींस ऐसा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है,
ये मुझे दिख रहा है 27 और 65 66.5 में क्या रिलेशन है वो भी मैं देख लेता हूं। 27 इंटू डबल तो नहीं है, 2.5 करता हूं, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या किया बच्चा लोग, मैंने क्या किया मैं बताऊं आपको, मैंने क्या किया, मैंने 27 को लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से, क्योंकि मुझे 0.5 दिख रहा था उधर, ठीक है। तो मैंने, आप भी सब लोग कैलकुलेटर पर करिए प्लीज, क्या करेंगे कैलकुलेटर पर, 27 इंटू 2.5, तो क्या आ जाता है 27 इंटू 2.5, वो आ जाता है 67.5, ये उससे एक कम दिख रहा है, तो इंटू 2.5 -1, ठीक है। 66.5 इंटू 2.5 करके देख रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि कितनी कंसिस्टेंसी है पैटर्न में, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कितनी कंसिस्टेंसी है पैटर्न में। तो नहीं, ये तो नहीं आ रहा है इसका आंसर। अब 66.5 इंटू में करके देखता हूं, 66.5 इंटू में करके देखता हूं 3.5, ये मेरा हो रहा है 66.5, जस्ट अ सेकंड गाइस, इंटू 3.5, कितना आएगा आंसर, 66.5 नहीं इंटू 3 करता हूं, 66.5 इंटू 3 करता हूं, वो आएगा 199.5, इंटू 3 कर दिया और -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 198.5, 27 इंटू 2.5 -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 66.5। अच्छा तो 11 इंटू 1 -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 इंटू 1 -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 10, फिर 10 इंटू 1.5 -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 14, और फिर 14 इंटू, अगर मैं यहां पर इंटू 2 -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 27। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एमटीपी। ये क्वेश्चन कहां से लाया हूं मैं, एमटीपी से लेकर के आया हूं बच्चा लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बखूबी यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा और स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। बच्चे सोचते हैं सर डिवीजन होगा, नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं है, कंबाइंड है, कंबाइंड ऑपरेशन है। कौन सा मिक्स्ड सीरीज ऑपरेशन है, जहां पर आपको इंटू 1 -1, इंटू 1.5 -1, इंटू 2 -1, इंटू 2.5 -1, इंटू 3 -1, ठीक है। और आखिरी में क्या करेंगे अपन, इसके बाद का भी अगर पूछ लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये क्वेश्चन नोट डाउन करने जैसा क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 3 3 5 10 13 डैश 43 172 एंड 177। मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो दिस इज +1 एंड दिस इज इंटू 1, ठीक है। दिस इज +2, दिस इज इंटू 2, दिस इज +3, अगर मैं इसको इंटू 3 करूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 39। फिर मैं अगर इसमें +4 करूं और इंटू 4 करूं तो मुझे ये मिलेगा, और आखिरी में अगर मैं +5 करूं तो मुझे मिलेगा 177। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है बच्चा लोग। यूपीएससी एग्जाम में बैंक की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसमें पूछा गया है, और ये एमटीपी में भी था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप बरकरार रखें, ठीक है भैया। दिमाग तो उतना ही यूज करना है, कोई नई बात है नहीं, दिमाग तो उतना ही यूज करना है, कोई नई बात तो है नहीं। जो है सिर्फ क्या है, नया लॉजिक है। यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू लॉजिक फॉर योरसेल्फ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 13 25 51 101 डैश 6 13 25 51 101 डैश। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसको अभी सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं। कम ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अभी के अभी सॉल्व करेंगे सभी लोग। 6 13 25 51 101। क्योंकि लॉजिक तो बहुत अच्छा है इसमें और आपको फैमिलियर हो आप उस लॉजिक से, कोई नया लॉजिक नहीं है,
203 बोल रहे हैं बच्चे, 203 इज द करेक्ट आंसर गाइस, 203 इज द करेक्ट आंसर। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, वेरी गुड पराग सारडा। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 101 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 203। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 203। जिन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया, यू हैव बिल्ट योर लॉजिक टू द नेक्स्ट लेवल नाउ। ठीक है, आप सभी ने अपना जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर बनाया है और उसी का आपको बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा आगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल, मैं इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने बोलूंगा नहीं। अल्टरनेट सीरीज का आपको पैटर्न दिख रहा होगा, आंसर झटके में आ जाएगा 39। ठीक है, 28, 31, 34, उसके बाद में 33, 36 और 39। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 39। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। 2 स्क्वायर माइनस 1, फिर आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका 8 स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका 10 स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका 12 स्क्वायर माइनस 1, एक ही इवन नंबर बीच में बच गया 6 स्क्वायर माइनस 1। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 35। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? 35। So this is how you tackle this question which is going on the screen, 3, 15, dash, 63, 99, 143. So 3 is 2 square minus 1, 15 is 4 square minus 1, okay, 63 is 8 square minus 1, 99 is 10 square minus 1, and 143 is 12 square minus 1. So your answer will be, एक ही इवन नंबर छूट गया था, वो कौन सा था? वो इवन नंबर था 6। तो आंसर विल बी 6 स्क्वायर माइनस 1। ओके गाइस, आज लेक्चर के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए तो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दे करके सॉल्व करें, और कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको दिख रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिख रहा है 3, 10, 32, 100 एंड डैश। 3, 10, 32, 100 और डैश। बच्चा लोग, नाउ 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 3, सॉरी 2 power 0, 2 power 2, 2 power 1, 2 power 2 and next will be 2 power 3। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि आ जाएगा यहां पर 8। तो आप देख रहे होंगे जो भी चीज मैंने हाईलाइट करके रखी है वो 2 के पावर्स है बच्चा लोग। वो क्या है? 2 के पावर्स है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसा। तो यहां पर अब अगर हम करते हैं 100 इंटू 3 प्लस 8, तो कैलकुलेटर का यूज कर लो अगर आपको नहीं आता है तो। 100 इंटू 3 प्लस 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 308। कितना आ जाएगा आंसर? 308। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 308। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये चीज? तो आपका जो आंसर आ गया इट इज 308। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 3, 10, 21, डैश 51। 3, 10, 21, डैश 51। लॉजिक तो बिल्ड करना पड़ेगा बच्चा लोग, लॉजिक तो बिल्ड करना पड़ेगा इसमें। क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? 3, 10, 21, डैश 51। व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी? क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर? कोई बता सकता है? 3, 10, 21, डैश एंड 51। डैश में क्या आएगा? कोई बता सकता है? 34। हाउ द आंसर इज 34? कैन एनीवन टेल मी? गोविंदा जी, क्यों आंसर आपको लग रहा है 34 है? अनीशा, क्यों लग रहा है आपको आंसर 34 है? यहां पर गैप देखेंगे सबसे पहले, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है तो गैप देखो। 7 का गैप है, फिर 11 का गैप है, ठीक है। ये देखो दोनों भी प्राइम नंबर है, अगर ऑड नंबर ऐड होते तो 9 भी होता। 7 है, 11 है,
अब आएगा आपका +13, फिर आएगा आपका +17, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी 34। बहुत बढ़िया गोविंदा, अमीशा, वेरी गुड, फंटास्टिक। व्हाट वी हैव यूज्ड हियर, वी हैव यूज्ड प्राइम नंबर्स, ऐड हो रहे हैं सर, ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो बराबर प्राइम नंबर्स ऐड हुए, ठीक है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन टू द स्क्रीन, प्लीज चेक इट आउट। 5, 6, dash 57 and 244, 5, 6, dash 57 and 244. Yes, anyone who can build up the logic in this question? कोई भी ऐसा है जो इस क्वेश्चन में लॉजिक बिल्ड कर सकता है? 5, 6, बताइए। गैप देखते हैं ना, 1 का गैप है, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, और फिर भी पता नहीं। मीन्स इधर तो पता है 244 माइनस 50 294, 194 माइनस 7, यहाँ पर तो 186 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 186 आएगा। कोई बता सकता है व्हाट माइट बी द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन? 1 का गैप है, फिर उसके बाद किसका गैप है? 5, 6, dash 57 244। यस, कोई बता सकता है? 5, पराग क्या लॉजिक लगता है आपको? 5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 6 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा ना। अगला क्या आएगा देखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहां पर हमारा आ जाएगा, अगर इसको हम करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 16, फिर 16 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 प्लस 9 यानी कि 57। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लॉजिक बनाया। और फिर 57 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 244। सो वेरी गुड पराग, फंटास्टिक। सो योर आंसर फॉर दिस विल बी, एडिशन देखने के बजाय आप यहाँ पर मिक्स पैटर्न में काम करो। मिक्स पैटर्न बोलता है 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 16। फंटास्टिकली आंसर्ड गाइस, फंटास्टिकली आंसर्ड, वेरी गुड। चलिए बड़े आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन, अगली चुनौती लेकर के आपके पास में आ रहा है। बच्चा लोग एक ना बहुत ही बढ़िया चीज, एक स्टोरी में पढ़ रहा था, ठीक है। आई केम अक्रॉस ओवर द इंटरनेट, ठीक है, सम डेज बैक। एक बहुत ही महान आर्टिस्ट था जिसका नाम था पैब्लो पिकासो, ठीक है। पैब्लो पिकासो इज आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, बहुत ही बढ़िया स्केचिंग, ही वाज मास्टर एट इट, ठीक है। तो एक दिन पैब्लो पिकासो ग्रोसरी खरीदने मार्केट में गए, और ग्रोसरी खरीदते खरीदते एक लेडी ने उनको पहचान लिया। उनको पीछे से जाकर के ऐसा नॉक नॉक किया और पूछा, आर यू पैब्लो पिकासो? तो पैब्लो पिकासो बोले, यस आई एम पैब्लो। तो लेडी ने बोला, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? तो पैब्लो पिकासो बोले, व्हाई नॉट। पैब्लो पिकासो के पास में उनका एक ड्राइंग बुक था और उनकी सब चीजें उनके साथ रहती ही थी। तो उन्होंने एक पेज लिया और वो लेडी का स्केच बना करके उनको 20 सेकेंड्स में दे दिया। ही वॉज दैट फास्ट एट हिज आर्ट, ठीक है। हम बात करते हैं ना आजकल आर्ट और आर्टिस्ट की, ठीक है। ही वॉज दैट फास्ट एट हिज आर्ट। तो लेडी को उन्होंने दे दिया और लेडी जो है वो पेज लेकर के, ड्राइंग बुक का एक पेज लेकर के चली गई। जैसे ही वो जाने लगी, पैब्लो पिकासो ने उनको आवाज दिया और पूछा, व्हाट अबाउट माय $50? तो लेडी बोली, यू जस्ट टुक 20 seconds टू ड्रॉ दिस स्केच एंड यू आर आस्किंग $50 फॉर इट। पैब्लो पिकासो ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली जो आप सभी ने जिंदगी भर याद रखनी चाहिए, और वो बात क्या है वो सुनिए। पैब्लो पिकासो बोले उस लेडी से कि आपको ये तो दिख गया कि मैंने उस ड्राइंग को 20 सेकेंड्स में ड्रॉ किया, बट ये नहीं दिखा कि इस ड्राइंग को 20 सेकेंड्स में ड्रॉ करने के लिए मैं पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा हूं। तो बच्चा लोग, किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए आपको आपका समय डिवोट करना पड़ता है उस चीज के लिए। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन,
ये तीनों भी चीजें आपको बखूबी देना पड़ता है, डी से देना भी आ गया, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा, डी से दमदार रिजल्ट मिलेगा आपको। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू अचीव मास्टरी इन एनीथिंग, गिव योर एफर्ट्स। 3D हमेशा ध्यान रखेंगे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कौन बनेगा सीए इस सीरीज में। यहां पर हमको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, 5 है, 11 है, डैश है, 55 है और 117 है। 5, 11, मुझे यहां पर दिख रहा है कि मैंने 6 ऐड किया हुआ है, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, इनमें और इनमें क्या रिलेशन है वो भी अपन देख सकते हैं। क्या रिलेशन है देख सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज 5 into 2 plus 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर मैं बोल दूं 11 into 2 plus 2, नहीं 11 into 2 plus 2 भी नहीं होगा, ठीक है। 11 into 2 plus 2 भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 11 into क्या करना पड़ेगा अपने को, तब जाकर के इसका पैटर्न बनेगा। एनीवन कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस वन। 5, 11, उसके बाद में आपके पास में क्या है, देखिए जरा क्या है आपके पास में, आपके पास में है डैश और फिर है 55 एंड देन यू हैव 117। एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर फॉर दिस। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड ऑड नंबर। Parag, let us check it out. We have multiplied this by 2 and adding odd number, multiplying by 2 and adding odd number, multiplying by 2 and adding odd number, multiplying by 2 and adding odd number. So definitely the pattern works. आप जितना यहां पर पैटर्न्स, क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी दफा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी दफा आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। तो इंटू 2 plus 1, इंटू 2 plus 3, इंटू 2 plus 5, इंटू 2 plus 7, तो डेफिनेटली यहां पर आएगा 11 into 2 plus 3 और यहां पर आ जाएगा 25। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 25। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 25। फिर अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 55। 55 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट 117। सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी 117। ओके गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस हमारे अब 6-7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के, तो सभी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया बना रहना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 12, 23, 50, 141 एंड डैश। ठीक है, 5, 12, 23, 50, 144 एंड डैश। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है आपको, what might be the answer for this? 5 है, फिर 12 है, फिर 23 है। देखा जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगता है, ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगता है। कोई बता सकता है क्या? मैं यहां पर देख सकता हूं 7 का गैप है, 11 का गैप है, फिर 27 का गैप हो गया, ठीक है, फिर यहां पर आपका 91 का गैप हो गया। अब आगे कितने का गैप आएगा मुझे पता नहीं। एक चीज तो समझ गई पर कि इनमें 4 का गैप है, इनमें 16 का गैप है, इनमें 64 का गैप है। दिस इज इंक्रीजिंग इन द पावर्स ऑफ 4। डेफिनेटली योर आंसर विल बी 4 पावर 1 हो गया, 4 पावर 2 हो गया, 4 पावर 3 हो गया, 4 पावर 4 यानी 256 आप इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा प्लस 256। तो मेरा आंसर आएगा कितना, 141 plus 256, 7, 9 and 3, 397. Okay, so the correct answer for this question will be 397. Okay guys, the correct answer for this question will be 397. क्या हुआ, एक बार फिर से फ्रेश स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है, 5, 12, 23, 50, 5, 12, 23, 50, 141 और डैश। ठीक है, फ्रेश स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मुझे गैप दिख रहा है 7 का, यहां पर मुझे गैप दिख रहा है 16 का, ठीक है,
यहां पर मुझे गैप दिख रहा है, एक सेकेंड, यहां पर मुझे गैप दिख रहा है बच्चा लोग 11 का, ठीक है। फिर मुझे यहां पर गैप दिख रहा है कितना, 27 का, और फिर मुझे गैप दिख रहा है 91 का, फिर मुझे गैप कितने का दिखना चाहिए। अब मैं इनमें गया, इसे कहते हैं डबल पैटर्न सीरीज, इसे क्या कहते हैं, डबल पैटर्न सीरीज, मल्टी लेयर्ड सीरीज कहते हैं इसको। तो यहां पर हम +4 देख रहे हैं, यहां पर हम +16 देख रहे हैं, यहां पर हम +64 देख रहे हैं, यहां पर हम देखेंगे +256। तो 91 में अगर मैं 256 ऐड करूंगा, ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका 91 में अगर मैं 256 ऐड करूंगा तो 256 + 91 741 347 आएगा, यहां पर 347 आएगा। और अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा 141 में, यस गाइस, इसीलिए मैंने उसको जूम करके वहां पर वापस से लिखा। तो एक हमारा छोटा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, उस मिस्टेक को सुधारते हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चा लोग, सिर्फ एक सेकंड। 91 प्लस करेंगे 256 तो हमारा आंसर आएगा, यहां पर हम करेंगे 256 नहीं, यहां पर हमारा आ जाएगा कितना आ गया था अपना 347, तो यहां पर आ गया हमारा +347। अब हम इसको ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 347 + 141 884, तो 488 will be the answer for this question. This question is one of the best questions that we have seen today. Okay, this question is one of the best question that we have seen today. बच्चा लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत ही तगड़े किस्म का क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही तगड़े किस्म का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है +6, फिर आ गया +12, फिर आ गया +20। अरे ये कौन सा लॉजिक बना रहा है भैया, ये कौन सा लॉजिक बना रहा है, ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 7 है, फिर आपके पास 13 है, 13 को मैं लिख सकता हूं 7 + 6, ठीक है। फिर मैं 25 को लिख सकता हूं 13 + 12, ठीक है। फिर मैं 45 को लिख सकता हूं 25 + 20, ठीक है। 75 को मैं लिख सकता हूं 45 + 30, ठीक है। मुझे बताइए यहां पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कि यहां पर ये 6 is 2 × 3, 12 is 3 × 4, 20 is 4 × 5 and 30 is 5 × 6। इसका मतलब अगले दफा क्या आएगा, 6 × 7 आएगा, और हम किस में ऐड करेंगे, 75 में। तो आपका आंसर आएगा 75 + 42, डेफिनेटली योर आंसर विल बी हाउ मच, 117। तो यहां पर मेरा आंसर आएगा, यहां पर मेरा आंसर आएगा 117, ठीक है। यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा, 117। क्या पैटर्न बना, क्या पैटर्न बना, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न कुछ इस तरह से बना सर, 13 को लिखा 7 + 6, 25 को लिखा क्या 13 + 12, 45 को लिखा 25 + 20, रिलेशन बनाया दोनों में, ठीक है। 75 को लिखा 45 + 30, उसके बाद में 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, अगला आएगा 6 × 7 यानी कि 42। तो 75 + 42 आप अगर करेंगे डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 117, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 117। ओके बच्चा लोग, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 41। मैंने आपको बताया था कि आप जैसे जैसे लेक्चर में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस टफ बनते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे, टफ बनते जाएंगे। यहां पर देखिए गैप दिख रहा है 7 का, फिर गैप दिख रहा है 8 का, फिर मुझे गैप दिख रहा है कितना 22 का, ठीक है। अब मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे गैप दिख रहा है 22 का, फिर क्या आएगा पता नहीं, यानी ये पैटर्न तो मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है। 4 11 19 90 19 41 एंड डैश एंड 161। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। 7 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 22 का गैप है, फिर कितने का गैप आएगा, कैन एनीवन टेल मी। अगर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि क्वेश्चन यार इतना इजीली नहीं समझ में आ रहा है, तो 4 11 19 41 डैश और 161 इतना हम पहले ही लिख देते हैं यहां पर, ठीक है।
फ्रेश, एकदम फ्रेश तरीके से सोचेंगे। क्या लगता है आपको क्या किया गया होगा? यहाँ पर 4 है, फिर 11 है, फिर 19 है, फिर 41 है, फिर डैश है, फिर 161 है। पैटर्न तो वही होगा जो हमने सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं से हमने इसको सीखा हुआ है, वही पैटर्न होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? 4 इंटू 2 प्लस 3, 11 इंटू 2 माइनस 3, 19 इंटू 2 प्लस 3। अरे वाह, पैटर्न बन गया दिमाग में। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, अब आएगा इंटू 2 माइनस 3। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 79। क्या आंसर रहेगा? 79 इंटू 2 प्लस 3, यानी आपको डेफिनेटली मिलेगा क्या? 161। ठीक है, देखते ही देखते पैटर्न बन गया, देखते ही देखते पैटर्न बन गया। ठीक है बच्चा लोग, देखो इतने टफ क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन में पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे हर चीज का सामना करने के लिए। ठीक है, हर चीज का सामना करने के लिए। आ गया क्वेश्चन, चलो ठीक है, नहीं ध्यान रहा पेपर बनाने वाले का, आ गया ये क्वेश्चन, क्या करोगे भैया? पता तो चाहिए ना कि किस तरह से डील करना है क्वेश्चन को। ठीक है, यू शुड नो दिस, एंड डेफिनेटली ये तभी आएगा जब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। क्लियर है गाइस? सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या था पैटर्न बच्चा लोग? इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3। ये आपका पैटर्न था फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 4, 8, 21, 20, 59 डैश एंड 314। ओ माय गॉड, क्या 4 का गैप दिख रहा है, फिर 13 का गैप दिख रहा है, फिर 38 का गैप दिख रहा है, तो गैप लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर आ गया +4, यहां पर आ गया +13, यहां पर आ गया +38, यहां पर आ गया डैश और यहां पर आ गया ये। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे गैप दिख रहा है 9 का, इन दोनों में मुझे गैप दिख रहा है 25 का। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, अब किसका स्क्वायर आएगा? अनडाउटेडली 7 का ही स्क्वायर आएगा। तो यहां पर मुझे गैप लगाना पड़ेगा कितने का? 49 का। तो 38 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 38 प्लस 49, तो 38 प्लस 49 में ऊपर कोने में कर रहा हूं, यहां पर आ गया 7, ये 1, ये आ गया आपका 87। और डेफिनेटली इसके बाद में क्या आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर इसने ऐड किया हुआ है। अगर मैं इसमें 11 का स्क्वायर ऐड करता हूं, यहां पर मेरा आएगा 87 ना, हाँ प्लस 87 आएगा, तो आंसर 87 नहीं है। 59 प्लस मैं 87 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? देखते हैं वो भी। 59 प्लस 87, तो यहां पर आ गया 6, ये हो गया 1, ये हो जाएगा मेरा 14, तो मेरा आंसर आ गया 146। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद में आएगा आपका 121, क्योंकि 9 तो प्राइम है नहीं। ठीक है, 121 अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, किस में ऐड करता हूं? 146 में। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर बनता है क्या? देखो हमारा आंसर बनता है क्या? 174 लग रहा है आंसर, चेक करते हैं। ठीक है, फिर से लॉजिक को बिल्ड करते हैं। मैंने क्या बताया? जब भी ऐसा क्वेश्चन के आंसर नहीं आए उसको फ्रेश पेज पर लेकर के चलो और फिर से दिमाग लगाने की कोशिश करो, फ्रेश पेज पर लेकर चलो इसको। ठीक है, चलते हैं। 4, 8, 21 क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था 4, 8, 21। उसके बाद क्या था? 4, 8, 21 के बाद था हमारे पास में 59 डैश और 314, 59 डैश और 314। ठीक है, क्या बनेगा आंसर? क्या बनेगा बताइए? इंटू 2 नहीं, इंटू 3 -4 करना पड़ेगा, फिर इंटू 3 -3 करना पड़ेगा, फिर इंटू 3 -4 करना पड़ेगा, फिर इंटू 3 हो सकता है, ये लॉजिक सही बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटू 3 -4 इंटू 3 -3। ठीक है, इंटू 3 -4 बन रहा है क्या ये? हाँ। अब मुझे करना पड़ेगा इंटू 3 -3, तो 59 इंटू 3, कैलकुलेटर आपके पास में होगा तो कर लीजिए। 59 मल्टीप्लाइड बाई 3 177, ठीक है, -3 यानी कि 174, और फाइनली 170
इंटू 3 माइनस 4 करेंगे तो देखते हैं सही आता है क्या। 174 इंटू 3 माइनस 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 518 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 518 आ रहा है। तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है मुझे। इंटू 3 उसके बाद -4 -3 -4 -3 सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होगा। तो डेफिनेटली यहां पर अगर 518 आ जाए तो आपका पैटर्न जो है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहां पर 518 आ जाए क्योंकि इंटू 3 -3 मैच हो रहा है। इंटू 3 -4 इंटू 3 -3 इंटू 3 -4 फिर इंटू 3 -3, ठीक है, और इंटू 3 -4। मुझे ऐसा लगता है गड़बड़ में मैंने जब ये क्वेश्चन को लिखा होगा तो एक बार लिख करके देखते हैं। 174 इंटू 3 हमारा आएगा 522 -4, तो यहां पर होना चाहिए 518। आई चेक इट वंस, ठीक है, अगर वो करेक्शन सही है तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए 518 होना चाहिए, और तब आपका आंसर आएगा कितना 174। तो इसको मैं स्टार करके रखता हूं, जैसी क्लास खत्म हो जाती है चेक करूंगा और चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर के बता दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए यस बढ़ते हैं आगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे, 3, 5, 10, 27 37 एंड डैश। 3, 5, 10, 20, 37 एंड डैश। यस, कैन यू, वो लग रहा होगा ना ऐसा कि दिमाग में यार पूरा दही बन गया है अभी दिमाग का, ऐसा लग रहा होगा आपको कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज टॉपिक ही वैसा है भैया, नंबर सीरीज टॉपिक ही वैसा है। आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत पढ़ लिया, क्वेश्चंस कितने किए अपन ने सिर्फ अभी तक 20, और ऐसा लग रहा है सर बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया ऐसा लगता है। चलिए इसको फ्रेश में लिखेंगे, 3, 5, 10, 20, 37 और डैश। क्या लगता है लॉजिक? इंटू 2 -1 इंटू 2 +1, नहीं, इंटू 2 -1, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर +2, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +4। गैप देखते हैं कितने का है। गैप है आपका +2, फिर है आपका +5, फिर है आपका +10, फिर है आपका +17। तो इनमें गैप कितना है 3, इनमें गैप कितना है 5, इनमें गैप कितना है 7, इनमें गैप कितना रहेगा 9। तो 17 + 9 आएगा आपका 27। तो 27 जब हम इसमें ऐड करेंगे बच्चा लोग, ठीक है, 17 + 9 जो आएगा वो 26 आएगा, सॉरी, तो 26 जब हम ऐड करेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 + 26, योर आंसर विल बी 63। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 63। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, +2 हुआ, +5 हुआ, +10 हुआ, +17 हुआ। इनमें मैंने गैप देखा, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा ऊपर वाले लाइन में, बट नीचे क्या पैटर्न दिख रहा है, 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, फिर 9 का गैप आना चाहिए। ठीक है, फिर किसका गैप आना चाहिए, 9 का गैप आना चाहिए। तो 9 का अगर गैप आता है तो 9 का गैप आने के बाद में 17 + 9, 17 + 9 कितना हो जाएगा 26, और 37 + 26 विल बी नथिंग बट 63। तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 63। Is that clear to all of you? So answer for this last second question is 63. अगला क्वेश्चन सुपर से भी ऊपर वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन सुपर से भी ऊपर वाला क्वेश्चन है। 58 है, सॉरी, 5828 डैश, ठीक है, 5828 162 डैश। यहां पर है आपके पास में 162, फिर है डैश, और फिर है 12870, ठीक है, 12870। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, 5828 162 डैश एंड देन 12870। क्या करेंगे अभी, क्या आएगा यहां पर? गोविंदा, पहली प्रायोरिटी बेटा आपको ऑड नंबर्स को देनी है और फिर प्राइम नंबर्स को देनी है, ठीक है। तो 3, 5, 7 और फिर 9 लेंगे अपन, 11 नहीं लेंगे, ठीक है, 11 नहीं लेंगे। पहली प्रायोरिटी हमेशा देंगे आप ऑड नंबर्स को और फिर प्रायोरिटी देंगे प्राइम नंबर्स को। तो प्रायोरिटी भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है,
5, 8, 28, 162-12870। मुझे तो ये लगता है 1288। यस, हो सकता है ये आंसर। पराग वेरी गुड। यहां पर आएगा इंटू 2 -2, ठीक है, इंटू 2 -2 इंटू 3 +4, ठीक है, इंटू 3 +4। अब यहां पर इंटू 4 वाला लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है, इंटू 4 वाला लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है, तो क्या लॉजिक बैठाएंगे बताइए? व्हाट माइट बी द लॉजिक? क्या लॉजिक लगता है आपको? यहां पर लॉजिक है 5 इंटू 2 -2, 5 इंटू 2 -2, 8 इंटू 4 -4, ठीक है, फिर 28 इंटू 6 -6, फिर आएगा आपका 162 इंटू 8 -8, और फाइनली आपका आएगा, देखते हैं कितना आता है ये, 162 इंटू 8 -8 कितना आता है? 1288 आता है। और फाइनली चेक करेंगे लास्ट वाले के लिए, 1288 इंटू 10 करना पड़ेगा और -10 करना पड़ेगा, तो यह आएगा 12870। डेफिनेटली और आंसर इज 1288, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बचा करके रखा था, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज में देखे उसमें, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टफ से टफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हो नंबर सीरीज के। आपको सिर्फ ये 2 वीडियोस को बहुत ही अच्छे से बार बार देखते रहना है इफ यू वांट टू क्लियर योर नंबर सीरीज के कंसेप्ट्स, ठीक है। लॉजिक बिल्ड करने से ही बिल्ड होगा, दिमाग पर जो जंग लगा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये है ही अद्भुत क्वेश्चन गोविंदा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि नंबर सीरीज में किस तरह से आपको डील करना है सो दैट इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर माइंड। 7 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है भैया नंबर सीरीज में? पहली चीज, वीडियोस को बार बार देखें ताकि आप अप्रोच समझो। जितने भी एमटीपीज, सीए फाउंडेशन का मटेरियल आपके पास में जो भी होगा, उसके क्वेश्चंस को आप, दूसरी चीज, उसके क्वेश्चंस को आप पीरियोडिकली सॉल्व करते रहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया आप सीधा जून में करेंगे, ठीक है। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। मैं इस टॉपिक के लिए स्पेशली ये बात कर रहा हूं। बाकी टॉपिक्स को आप भले ही जून में आप डिस्कस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, बट नंबर सीरीज कॉन्फिडेंस घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और तीसरी चीज, घड़ी लगा करके नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो पता चला एक क्वेश्चन को आधी घंटा लग गया पैटर्न ढूंढने के लिए। जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली दफा सॉल्व किया था तब मुझे गिन करके 3.5-4 मिनट लगे थे। हो सकता है आप में से किसी को इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं उसको आपको 3-4 मिनट लग जाए, क्योंकि हर एक का लॉजिक हर एक समय पर अलग अलग हमको दिखता है, अलग अलग निकल के आता है, ठीक है। वो हमेशा सेम नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नंबर सीरीज जो हमने देखा है पिछले 2 दिनों में, इसको बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से हमने यहां पर किया है। 45 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो क्वालिटी क्वेश्चंस है, ठीक है। हम क्वांटिटी पर फोकस नहीं किए, यहां पर क्वालिटी पर किए। क्वांटिटी में तो मैं आपको हजारों लाखों क्वेश्चंस करवा सकता हूं नंबर सीरीज के, बट नहीं, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आपकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे, क्या आप आज पहली चीज आईसीएआई का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज का? और आपको लगेगा सर क्या बच्चा मॉड्यूल है, यानी आपने जो प्रिपरेशन करवा दिया ना वो ऐसा एपिटोम है ना, टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट।